हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, कंपेयर करेंगे दो सिबलिंग को। ऑल न्यू 2024 टीवीएस अपाचे RR 310। जी हां दोस्तों, काफी ज्यादा अपडेट इसमें हो चुकी है। कंपेयर करेंगे इसी के सिबलिंग के साथ 2024 टीवीएस अपाचे RTR 310। जी हां दोस्तों, अब देखिए इंजन काफी सेम है लेकिन पावर या फिर टॉप फिगर में चेंजेस है। फीचर्स काफी ज्यादा यहाँ पर मिलती जुलती होगी लेकिन लुक जो है वो भी काफी आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ पर एक कॉमन सा डाउट है कि खरीदे तो कौन सा, क्योंकि प्राइस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। RR 310 खरीदना सही होगा या फिर RTR 310, यही जो कंफ्यूजन है मैं आप लोगों की आज दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा दोनों ही बाइकों में आप लोगों को चीजें यहाँ पर मिलने के वाली है, इंक्लूडिंग फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए RR खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर RTR 310 खरीदना सही होगा। आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए दोनों ही बाइक में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम, मतलब ये जो की आप देख पा रहे हैं टीवीएस की लोगों के साथ, ये जो वेव की मिल रहा है, ये दोनों ही बाइक में आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी ये जो RR 310 इसको काफी ज्यादा अपडेट दिया गया है। सबके बारे में मतलब विस्तार से बात करते हैं कि दोनों में चीज आपको मिल क्या रही है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कलर के बारे में बात करते हैं। देखिए जब आप लोग यहाँ पर RR 310 में आ रहे हैं, सबसे पहला बात तो ये कि आप लोग को रेड कलर जो पहले मिलता था रेसिंग रेड वाली, वो अभी भी आपको मिलेगी। देन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ये बॉम्बर ग्रे इसको नई इंट्रोड्यूस करी है। बाकी दोनों ही बाइक में 360 व्यू आप लोगों को कलर की बहुत जल्द देखने में भी मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पे एक और कलर दोस्तों, रेस रेप्लिका वाली कलर जो पहले भी आती थी, ठीक है, वो आप लोगों को वेबसाइट पे जाके कॉन्फ़िगर करना होगा बिल्ड टू ऑर्डर के तहत। एंड देन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं RTR 310 में, तो इसको भी कंपनी ने इसी साल मतलब काफी जोर शोर से लॉन्च किया था, ठीक है। ये आसल में ब्लैक कलर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर फ्यूरी येलो एंड देन सेपंग ब्लू। सेपंग ब्लू अगेन यहाँ पर आपको जो रेस रेप्लिका मिल रहा है, कुछ उसी तरह की कलर यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को बिल्ड टू ऑर्डर पे जाके 10,000 रुपये ज्यादा पे करनी होगी, तभी आप लोगों को सेपंग ब्लू कलर यहाँ मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो वेरियंट है इसके बारे में। देखिए दोनों में ही आप लोगों को विदाउट आप कह सकते हैं क्विक शिफ्टर, विद क्विक शिफ्टर मिल जाएगी। ये दोनों ही अभी विद क्विक शिफ्टर है, लेकिन विदाउट क्विक शिफ्टर जो रहेगी, सबसे पहले अगर यहाँ पर RR 310 के बारे में बात करी जाए तो वो आप लोगों को 3,21,339 रुपीज़ तक मिलेगी। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं विदाउट क्विक शिफ्टर वाली, आप लोगों को सिर्फ ये ब्लैक कलर में ही मिलेगा। प्राइस वहाँ पर 2,92,000 तक रहेगी। लेकिन जब आप विद क्विक शिफ्टर पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप RTR 310 में आ रहे हैं, तो विद क्विक शिफ्टर आपको दोनों ही कलर में मिलेगा। ये ब्लैक कलर में भी मिलेगा एंड देन आप लोगों को फिर येलो में भी मिलेगा। लेकिन ब्लैक कलर की प्राइस 3,11,000 रहेगी एंड जो येलो कलर है उसकी प्राइस 3,17,000 तक रहेगी। एंड देन जब आप यहाँ पर RR 310 में आ रहे हैं, तो भाई इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ही आप कह सकते हैं 3,40,000 तक, मतलब आप समझ रहे हैं 23,000 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं जब आप नेकेड से जब आप यहाँ पर फेड वर्जन में आ रहे हैं। तो ये प्राइस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। देन अभी बात करते हैं कि दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है, बाकी देखिए अगर आप लोग इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज देख रहे हैं तो भाई ये एकदम कंप्लीट नेकेड RTR 310, मतलब एक नेकेड बाइक में जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए कंप्लीट आपको वो मिल रही है। और यहाँ पर एकदम कंप्लीट फेयर्ड बाइक, मतलब अगर आप लोग रेस ट्रैक्स वगैरह में जा रहे हैं तो फेयर्ड बाइक जिस तरीके से मतलब परफॉर्म करनी चाहिए, जिस तरीके से उसकी फिजिकल लुक होनी चाहिए, सब कुछ आप लोग को यहाँ पर RR 310 में मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग फ्रंट में लुक देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप एंड देन यहाँ पर ये आप कह सकते हैं एक बार की जो है उसको ऑन करते हैं, की ऑन करते से यहाँ पर ये लाइट यहाँ पर जलती हुई आपको दिख रही है, यहाँ पर भी आपको दिखेगा। लेकिन RR के पास यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर आप लोग को डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आपको मिल रहा है, जो आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं RTR में देखने में नहीं मिले। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये मतलब ऑटोमेटिक या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब बाहर जो धूप है, ठीक है, उसकी रोशनी के हिसाब से ये जो लाइट है अपने आप को आप कह सकते हैं कि मतलब ये अडाप्ट कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ इसके पास खास है, ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। बाकी डे एंड नाइट ये जो सेटअप है ना दोस्तों, मतलब कंसोल में, वो आप लोगों को यहाँ पर RR 310 में भी देखने में मिल जाएगी। एंड देन मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है दोस्तों, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों देखिए अगर अभी आप लोग यहाँ पर RR में देख रहे हैं तो ये जो विंगलेट्स हैं ये कंपनी ने एक्स्ट्रा ऐड करी हुई है ताकि इसको और ज़्यादा एरोडायनेमिक और ज़्यादा स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। एंड कंपनी का मानना है कि यहाँ पर 3 किलो तक की यहाँ पर जो डाउन फोर्स है वो क्रिएट की जा सकती है, ताकि यहाँ पर अगर आप लोग रेस वगैरह करते हैं ट्रैक में तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिल सके स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये मैंने आपको जो फ्रंट व्यू है वो बताई है। और आपको अगर यहाँ पर ऑफ करना है तो एक बार आपको पहले ये ऑफ करनी होगी, देन अगर आपने पहले ही बंद कर दिया, अगर आपने हज़ार्ड लैम्प को ऑफ किए बिना, तो चाबी बंद करने के बाद भी हज़ार्ड लैम्प जलती रहेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सस्पेंशन ये भी आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि USD आपको देखने में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को 41 mm तक की बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग ये
मतलब मडगार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी तगड़ी वाली मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो शेप है उसमें आपको चेंज समझ में आएगा। देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम मिलेगी। मिशलिन रोड फाइट टायर्स है, और अब मिशलिन टायर्स है दोस्तों तो यहाँ पर जो ग्रिप वगैरह है वो तो बेहतरीन आप लोगों को मिलेगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों ही सेम है। 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी अगर आप लोग एलॉय व्हील देख रहे हैं दोस्तों तो इसमें आपको जो डिफरेंस है वो यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है वो आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा, लेकिन आरटीआर के पास एक सुपर मोटो एबीएस की मोड है। तो अगर आप चाहें तो रियर एबीएस को ऑफ करके स्टंट वगैरह अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आरआर में आ रहे हैं तो सुपर मोटो वाली चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी, आप लोग रियर एबीएस को ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक डिफरेंस है। इसके बाद अभी बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेकिंग सेटअप है वो कैसा मिल रहा है। देखिए दोनों में ही आप लोगों को सेम आप कह सकते हैं ये 300 mm तक की ये जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब पेडल डिस्क में खासियत यह है कि जब आप ब्रेक कर रहे होते हैं बहुत सारी हीट जनरेट होती है, पेडल डिस्क उस हीट को बाहर फेंक के और बेहतर ब्रेकिंग बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। और दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो बाइब्रेक की रेडियली माउंटेड कैलिपर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो हेडलैम्प के अलावा आप कह सकते हैं ये चाहे सस्पेंशन, ब्रेकिंग या फिर आप कह सकते हैं टायर में बहुत ज़्यादा दोनों में चेंज आपको नहीं मिलेगा। एक और बात है दोस्तों, अगर आप लोग दोनों में इंजन देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को रिवर्स इंक्लाइन जो इंजन है ये आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिलेगा, और इसमें कोई दो राय है नहीं कि इसको BMW से डिराइव करा गया है। अब देखिए भले इंजन आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल ही सेम मिलेगा जो कि है C12.2 cc DOHC रिवर्स इंक्लाइंड लिक्विड कूल फुली इंजेक्टेड इंजन, लेकिन पावर फिगर में फर्क है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग आरआर में देख रहे हैं अर्बन रेंज स्पोर्ट ट्रैक 4 मोड मिलेगा। ये 4 मोड से आपको आरटीआर में मिलेगा, लेकिन सुपर मोटो मोड आपको वहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मैं बता दूं यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं आरआर में तो आप लोगों को स्पोर्ट या फिर ट्रैक मोड में आप लोगों को 38 PS तक की मैक्स पावर मिलेगी, एंड अर्बन या रेन मोड में घट के वो 30 PS तक आ जाती है। एंड देन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो स्पोर्ट या ट्रैक मोड में 29 PS की मिलेगी, अर्बन रेन मोड में घटकर वो 26.5 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो फर्क है वो दिखेगा। अगर आप लोग स्पोर्ट ट्रैक या फिर अगर आप लोग सुपर मोटो मोड में आते हैं तो 35.6 PS तक की मैक्स पावर मिलेगी, अर्बन और रेन मोड में घटकर 27.1 PS तक आ जाती है। एंड देन अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग स्पोर्ट ट्रैक या सुपर मोटो मोड में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 28.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, एंड देन अर्बन या रेन मोड में घटकर 27.3 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिलेगी आरटीआर 310 में। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों, दोनों ही बाइक में क्या क्या आप लोगों को सिमिलर मिल रही है। सबसे पहला बात तो यह है कि आप लोगों को दोनों में ही ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, दोनों में ही आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल बात है ये वाली आप चीज़ देख सकते हैं, क्रूज कंट्रोल जो वो भी आप लोगों को मिलेगी, एंड दोनों में ही आप लोगों को बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी मिल रहा है। प्राइस बताते वक्त ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और आप समझेंगे कैसे बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, ये जो आप तार वगैरह देख रहे हैं या जो सेंसर वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी। आप चाहे डाउन शिफ्ट कर रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो आप क्लच के बिना भी कर सकते हैं, और ये चीज़ आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो स्लीपर क्लच है वो भी मिलेगा। हाई स्पीड्स में जब आप अग्रेसिव डाउन शिफ्ट करते हैं आपकी बाइक की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, तो क्लच छोड़ने के बाद रियर टायर मतलब फिसलती नहीं है और एक्सीडेंट्स आपको काफ़ी हद तक बचाती है। ये भी आपको दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो इंजन सेम होते हुए भी ये जो चीज़ डिफरेंट है या फिर सिमिलर है वो मैंने चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर की क्वालिटी देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से दोनों बाइक में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर ही जो है ये देखने में मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रियर सेक्शन के बारे में। एक बार दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो की है उसको मैं अगेन यहाँ पर ऑन करता हूँ, एंड देन मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है मैं आप लोगों को सबसे पहले आरटीआर यहाँ पर 310 की सुना देता हूँ। ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर आरटीआर 310 को सुन लिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर आरआर 310 की जो आवाज़ है ये भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुना। देखिए मेरे हिसाब से बहुत माइनर से एक डिफरेंस है, और शायद वो दो डिफरेंस क्या है मतलब दोनों में जब चलती है ना ये एग्जॉस्ट साउंड, तो शायद वो एक डिफरेंस जो माइनर से वो आपको समझ में भी ना आए। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर रियर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ खास मिलता है जो कि है आप कह सकते हैं पैनिक ब्रेकिंग में। अगर आप लोग जैसी पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास देखने को मिलेगी। एंड अगर आप लोग आरआर में आता है तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेल लैम्प का सेक्शन है ये आपको देखने में मिल रहा है। बाकी कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी आरटीआर में एक चीज़ खास है, अगर आप लोग पीछे पिलन के हिसाब से बैठते हैं तो सीट अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर ये आप लोग अगर ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये ज़्यादा कंफर्ट आपको देगी व्हेन कंपेयर टू आरआर 310। अब देखिए ये बाइक रेस वगैरह करने के लिए या फिर वो ट्रैक वेपन के हिसाब से आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर पीछे बैठने के लिए जो
मतलब आप कह सकते हैं कि जो कंफर्ट मिलेगी आरटीआर के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा सा कमी मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ राइट साइड में ही आप लोगों को जो ग्रैब हैंडल है वो मिलेगी, लेफ्ट में आपको ये चीज़ देखने में नहीं मिल रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको जो डिफरेंस है ये मिलेगा। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ये ऑन करके बता देता हूँ दोनों में ही। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो टर्न सिग्नल ये मिल रहा है और आरटीआर में यहाँ पर आप लोग को चीज़ डिफरेंट मिलेगी। बाकी ये जो टायर अगर आप देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दोनों में डिफरेंट मिलेगा डिज़ाइन वाइज। अगर आप लोग क्वालिटी देख रहे हैं फाइबर की तो ये अगेन दोनों में सेम है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटीआर में नंबर प्लेट लगाने की जगह नीचे, एंड देन यहाँ पर ये ऊपर, एंड देन यहाँ पर जलती भी आप एलईडी आप देख पाएंगे। एंड ये जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी साइड में रिफ्लेक्टर यहाँ पर आरटीआर में आपको देखने में नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो ये दोनों में आप लोग को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। 150/60 सेक्शन के आप लोग टायर कह सकते हैं विद 17 इंचेस ऑफ एलोवेल। एंड अगेन मैंने कहा है कि मिशलिन रोड फाइट टायर्स है और दोनों ही, चाहे यहाँ पर आप आरआर देख रहे हो या फिर आरटीआर देख रहे हो, फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों में ही आप लोगों को जो रेडियल टायर है वो मिलती है, तो ग्रिप वगैरह अच्छी बनती है। एंड देन दोनों में अगर आप लोग यहाँ पर ये डिस्क देख रहे हैं तो ये भी आपको सेम मिलेगा। 240 mm की पेडल डिस्क आपको मिलेगी। एंड देन वाइब्रेट कैलिपर अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आपको सेम मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये भी आपको दोनों में ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक है वो मिलेगा। बाकी वहाँ पर व्हाइट कलर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग इसको रेड कलर में देख पा रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको रियर जो पोर्शन था वो भी बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं ये जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म वगैरह चीज़ है ये भी आप लोगों को दोनों में ही सेम मिल रहा है। अब दोनों में ही आप लोगों को मेन स्टैंड नहीं मिल रहा है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, एंड देन 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आ रही है, 1 डाउन एंड देन 5 अप। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब आपको चेंज मिलेगा नहीं। एंड देन अगर आप लोग ये चासी देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ही स्प्लिट फ्रेम हिसाब से आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं हल्की से आपको डिफरेंट मिलेगी। आरटीआर में जो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है, अंदर आरआर में आप लोगों को हल्का से यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। बाकी देखिए, भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो चासी के जिस पोर्शन पे प्रॉब्लम होता है आपको सिर्फ वही चेंज करना होता है, तो पॉकेट पे ये थोड़ा सा हल्की पड़ती है। इस तरीके से ये जो स्प्लिट फ्रेम वाली चीज़ है, एंड देन इसको इस तरीके से भी डिज़ाइन करी जाती है कि जब आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हो या फिर अगर आप लोग हैंडलिंग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो करीबन आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं 810 mm तक की दोनों में यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। कुशनिंग वगैरह भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही मिल रही है, कंफर्टेबल है, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो ये क्वालिटी दोस्तों अगेन मैं कहूँगा फाइबर की दोनों में सेम है, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आपको 11 लीटर की मिलेगी और वो आपको मेटालिक मिलेगी। माइलेज दोनों में आप लोग 25-30 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आपको मिला है नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो E20 की स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। अंदर यहाँ पर ये जो लोगो है टीवीएस की 3D वाली ये भी आप लोगों को टैंक पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि E20 है तो दोनों ही बाइक को आप लोग फ्लेक्सिबल से भी बिल्कुल यहाँ पर रन करा सकते हैं। दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस 180 की मिलेगी, लेकिन जब आप वेट देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है। RTR 1 आप कह सकते हैं यहाँ पर 310 में आप लोगों को 169 किलोग्राम तक की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 174 किलोग्राम की मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 किलोग्राम आप लोगों को वेट ज़्यादा देखने में मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मीटर कंसोल अभी जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट बिल्कुल दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर RR से स्टार्ट करता है। देखिए यहाँ पर एक बार इसको अगर ऑफ करके ऑन करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेसिंग सिंस 1982 TVS रेसिंग, एंड देन ये थोड़ी सी मोबाइल टाइप की आपको लगेगी। ठीक है, एकदम कलरफुल जो डिस्प्ले है, आप पूरा एक बार स्वाइप लेती है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ये सारी फ्यूल मतलब आप कह सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर के साथ ये सारी मतलब जो डिटेल्स है वो आपको बताएगी। एंड देन इस यहाँ पर बटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो राइड मोड, अर्बन रेंज, स्पोर्ट और ट्रैक मोड लॉक्ड है जो 100,000 किलोमीटर्स बाद या फिर फर्स्ट सर्विस के बाद खुलेगी। ट्रिप डिटेल्स में ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, एंड देन ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखेगी। एंड देन अगर आप लोग देखते हैं माई व्हीकल में अगर आप जाते हैं तो सर्विस, एंड देन ये सारी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। ठीक है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में अगर आप लोग जाते हैं तो माइलेज, एंड देन स्पीड वगैरह ये सारी दिखेगी। डॉक्यूमेंट आप अगर चाहें तो डिजिटली यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि RC, ये सारी चीज़ें। एंड देन प्रेफरेंसेस में अगर आप जाते हैं तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर प्रेफरेंसेस में कनेक्टिविटी है तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को ये स्मार्ट कनेक्ट की जो स्टिकरिंग है वो आपको मिल रहा है। तो स्मार्ट कनेक्ट दोनों ही बाइक में आपको अवेलेबल मिलती है। ब्लूटूथ अवेलेबल है। मोबाइल में अगर आप लोग यहाँ पर इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड देन डिस्प्ले सेटअप में अगर आप लोग जाते हैं ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, डे एंड नाइट मोड, ठीक है, ऑटो एंड मैनुअल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। एंड दिस इज इट फॉर दिस कंसोल। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो क्रूज कंट्रोल चीज़ है ये आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को इसको टॉगल करने के लिए जो स्विचेस है ये भी मिल रहा है। टर्न सिग्नल,
हॉर्न ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी लाउडी आप कह सकते हैं। एंड देन इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्टॉप स्विच एक साथ यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया है। एंड देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आरटीआर में आते हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा कि स्विच गियर्स जो है बिल्कुल ही सेम है जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर आरआर में देखी थी, लेकिन हाँ कंसोल आप लोगों को थोड़ा सा चेंज मिलेगा। यहाँ पर आप वर्टिकल कह सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल जो आप कह सकते हैं कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है। एक बार इसको भी ऑफ करके अगर मैं आपको ऑन करके बताऊँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रेसिंग सिंस 1982 टीवीएस रेसिंग, एंड देन स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको बता रही है। एंड देन यहाँ पर भी सेम है, राइड मोड, अर्बन, रेंज, स्पोर्ट, ट्रैक एंड देन सुपर मोटो मोड, ठीक है। ये एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को वही ट्रिप डिटेल्स, ठीक है, माई व्हीकल में ये सारी चीज़ें सेम है, बस ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफरेंस मिलेगी। देखिए डायनामिक हेडलैम्प है, मैंने जैसे कहा था बाहर की रोशनी के साथ ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। DRL इसको भी आप सेट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ये आप लोग चाहें तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर यहाँ पर आप लोग मतलब ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग आरआर में आ रहे हैं तो उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। कनेक्टिविटी वगैरह दोस्तों यहाँ पर भी आपको मिलेगा, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे थे यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। कस्टम विगेट्स में ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। स्पीड अलर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आप स्पीड 80 पे सेट करके रखते हैं तो 80 के ऊपर जैसे आप जाते हैं यहाँ पर आप लोग को एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक वार्निंग आ जाएगी कि आप स्पीड को लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस कंसोल एज वेल। एंड देन मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर वो फेयरिंग पे माउंटेड है और ये हैंडल माउंटेड है। अपने हिसाब से जिस तरीके से आप बैठ रहे हैं, अगर आप उसको सेटअप कर रहे हैं तो रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी दोनों ही बाइक में। तो देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक में मैंने आप लोगों को चीज़ें क्या क्या है मैंने आपको बता दिया है। अब दोनों ही बाइक में आप लोगों को 2 किट मिलता है, ठीक है। नाम बिल्कुल ही सेम है, मतलब डायनेमिक किट एंड देन डायनेमिक प्रो किट। अब वो चीज़ें क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए डायनेमिक किट जब आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो RR AC के बारे में बता देता हूँ। डायनेमिक किट के लिए आप लोगों को 18,000 रुपये पे करनी होगी और चीज़ें आप लोगों को मिलेगी क्या क्या। यहाँ पर आप लोगों को ब्रास कोटेड चेन मिलेगा, टायर प्रेशर कितनी है वो आप लोग कंसोल पे देख पाएंगे। एंड देन आप लोगों को फ्रंट एंड रियर दोनों ही आप कह सकते हैं सस्पेंशन अभी जो एडजस्टेबल नहीं है, रिबाउंड वगैरह जो एडजस्टेबल होती है वो आपको मिलेगी। और ये सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर RTR में भी मिलेगा, लेकिन प्राइस यहाँ पर आप लोगों को करीबन 18,000 रुपये तक पे करनी होगी। एंड देन आप लोगों को एक और चीज़ दोनों ही बाइक में मिलेगी जो कि डायनेमिक प्रो किट है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर RR में 16,000 पे करनी होगी और RTR में आप लोगों को करीबन 22,000 रुपये तक पे करना होता है। अब इसमें क्या मिलता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोनों बाइक में काफ़ी सिमिलर है, बस एक चीज़ आप लोगों को RTR में एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि है यहाँ पर आप कह सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल सीट, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से आप सीट को ठंडा या फिर हल्का बहुत गर्म कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अभी तक नहीं मिल रही क्योंकि कंसोल में अगर देखा जाए तो उसको लॉक करके रखा गया, ठीक है। शायद आपको यहाँ पर इन फ्यूचर देखने में मिल जाए RR में भी। अब देखिए इसके अलावा दोनों में आप लोगों को जो सिमिलर मिलेगी वो क्या क्या है। कॉर्नरिंग ABS, इसके साथ आप लोगों को जो कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल है, देन कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल जो है वो आप लोगों को मिलेगा, व्हीली कंट्रोल, देन रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन, एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में कॉमन देखने में मिल जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक में क्या चीज़ें आप लोगों को मिल रही है, यहाँ पर डिफरेंसेस क्या क्या है, प्राइस में, फीचर्स में, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मतलब ज़्यादा अगर आप लोग रेस वगैरह करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा कॉर्नरिंग वगैरह करने की आदत है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो RR 310 है आप लोग के लिए एक परफेक्ट ट्रैक मशीन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये विंगलेट्स आ चुकी है, देन अगर आप लोग सस्पेंशन वगैरह देखते हैं, एंड देन यहाँ पर ऑल ओवर जो सेटअप बनी है रेसिंग या फिर एक कॉर्नरिंग के लिए, ये मस्त आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस देने वाली है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये स्ट्रीट फाइटर जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी देखिए आप लोगों को कॉर्नरिंग वगैरह यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी मिलेगी, लेकिन सिर्फ कॉर्नरिंग अगर आप लोग देखें ना तो RR में आप लोगों को चीज़ बेहतर मिलेगी। एंड देन एवरीडे राइड के साथ साथ अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहते हैं विद दिस बाइक तो भी आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप सिटी राइड्स के लिए, लॉन्ग राइड्स की लोकेशन अगर आप इसको देख रहे हैं बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग ट्रैक फोकस्ड हैं, आपको कॉर्नरिंग वगैरह में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है आप लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन बाइक रहने वाली है। एक और बात है, यहाँ पर आपको हल्का सा झुक के बैठना होगा RR में, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी अपराइट बैठेंगे, तो लॉन्ग राइड्स के लिए RTR 310 ज़्यादा प्रेफर आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में क्या चीज़ सही है नहीं है, किन के लिए बाइक सही होगी, जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए क्लियर करी है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।